ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज एक और बड़ी अच्छी खबर आपके पास लेके आया हूं। जैसा कि बड़े अरसे से मैं आपको बताता चला आ रहा हूं कि हम जैसे लोग बड़े कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट को मोमिनों की ये जो करतूत है, जो जिहादी हैं, सारे मोमिन एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे जो मॉडरेट मोमिन है वो चुप कर जाते हैं, वो इनकी बदमाशी को चलने देते हैं, इसलिए वो भी कंप्लिसिट है। लेकिन एनीवे, तो बड़े अरसे से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि गोरों को बताया जाए कि सारे कल्चर बराबर नहीं होते, कुछ कल्चर ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और इस्लामिस्ट जहाद, शरिया, ये सारे जो बुरके टोपी वाले खोते, ये सारी जो चक्कर है, ये सिविलाइज दुनिया में कहीं पे इनका गुजारा नहीं है। हर पूरी दुनिया में इनके साथ पंगा। लेकिन गोरों को चूंकि वो लेफ्ट की, लिबरलिज्म की और इंसानियत का, जिसे वो हम कहते हैं पैथोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म का शौक चढ़ा हुआ है, उसकी वजह से वो थोड़े अंधे हुए थे, वो थोड़ा डिस्काउंट देते रहे। हालांकि इतने साइंस आते रहे, ग्रूमिंग गैंग्स यूके, यूरोप, फ्रांस में, जर्मनी में, जिधर जिधर गए हैं, जहां जहां पे इनकी मैस माइग्रेशन हुई, वहां पे बेड़े गर्क हो गए। लेकिन फिर भी थोड़े आहिस्ता, लेकिन हमने देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोप जाग रहा है, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ रही हैं और इवन अब इंग्लैंड ने भी एक बड़ा एकदम से स्टेप लिया है जो हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट स्पेसिफिकली नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें वैसे नजर आ रहा है कि सख्ती अब मोमिनों के ऊपर होने लगी है और वो सख्ती अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो वो एक खबर है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या ये अच्छी खबर है जो मैं आपको देने लगा हूं। मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इस हरकत के बाद अब फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, अब और इनकी कमबख्ती आनी, अब और इनकी शामत आनी, जो इनकी बदमाशी, जो दो चेहरे इन्होंने रखे हुए थे, वो अब खुल खुल के सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं लोग के गोरों को नजर आए, गोरे जरा लिबरल, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स का तरह का उनका एटीट्यूड है, लेकिन मोमिन आपको पता बदमाशी भी करते हैं और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी यूज करते हैं। ये वो लोग हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके कहते हैं कि हमने शरिया फॉर यूके लानी है। शरिया फॉर यूके वो वीडियो बड़ी मशहूर है। हिजबुत तहरीर का जो स्पोक्स पर्सन उस्मान बदर, हालांकि देसी अपना पाकिस्तान, उसका नाम उस्मान होना चाहिए लेकिन उसने नाम भी उस्मान रखा हुआ अरबी स्टाइल में। उस्मान बदर ऑस्ट्रेलिया के चैनल 10 पे कहता है कि मैं फ्री स्पीच को यूज करता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ। तो वो कहते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका स्टेटेड, हिजबुत तहरीर का स्टेटेड मिशन है कि हमने यहां पर हर मुल्क में, जिस जिस मुल्क में वो ऑपरेट करते हैं, हमने यहां पर शरीयत लानी है। ये इनका आगाज फलस्तीन से ही हुआ लेकिन पूरी दुनिया में फैले हुए, तो बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों ने इसे बैन किया हुआ है। लेकिन गोरे, जैसा मैंने आपको बताया, गोरों को एक कीड़ा होता है जरा पैथोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म का, तो यूके में, ऑस्ट्रेलिया में ये बैन नहीं है। अब यूके में पार्लियामेंट में उन्होंने फैसला किया कि हमने इसको बैन करना है। और ये क्यों हुआ? अब ये क्यों हुआ? जैसा कि हम लोग गोरों को बड़े अरसे से बताते चले आ रहे हैं कि देखें जी, इस मजहब में काफरोफोबिया, ये काफरों से नफरत करते हैं, ये औरतों को दबा के रखते हैं, टोपी वाले बुरके छितर पोला करते हैं औरतों का, और ऊपर से उनको कहते हैं कि इस्लाम इज द मोस्ट फेमिनिस्ट रिलीजन। ये वो है, इस्लाम कबूल करने से पहले, वो जो सूरह निसा की 34वीं आयत है ना कि औरत की पिटाई करो, इस्लाम कबूल करने से पहले ये कहते हैं नहीं नहीं, इसका मतलब पिटाई नहीं, इसका मतलब है लैदगी कर लो। और जब इस्लाम कबूल कर लेती हैं गोरियां, फिर कहती हैं आ जाओ जी, फिर कुन्ने काट लें देने बाहर, फिर कहते हैं नहीं ये देखो कुरान के अंदर लिखा। वो भी इतनी बेवकूफ कहती है अब तो चलो मैं इस्लाम हो गई, और वो कहती है ये तो आपने मुझे नहीं बताया था। तो वो कहती है कि मैं इस्लाम छोड़, कहते हैं नहीं ये भी नहीं हमने बताया था कि जो इस्लाम छोड़ेगा उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। तो मोमनों की ड्रामेबाजी, मोमनों की हरकतें करते रहते। तो एनीवे, तो अब इनका जो चेहरा है बेनकाब होता जा रहा है। और मैंने जब से ये इसराइल फलस्तीन का इशू हुआ तब से आपको कह रहा हूं, कितनी वीडियोस इसके ऊपर बनाई है, कितनी वीडियोस आपको दिखाई है कि गोरे, जो नॉर्मल गोरे भी जो थोड़ा इनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे ना कि यार थोड़े से हैं, वो भी डर गए हैं, उनके भी दिल दहल गए हैं। तो हिजबुत तहरीर यूके में बड़ी ऑब्वियसली फलस्तीन के हक में बातें कर रही है और बीच में एंटीसेमिटिज्म के ऊपर, यहूदियों से नफरत की बेस है इसके ऊपर, तो उनके ऊपर खूब फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री के नारे वगैरह वगैरह लगा रहे थे। तो जो हमें पता है कि ये यहूदियों की नफरत की वजह से है, क्योंकि इतने लोग मुसलमानों के हाथों मरते हैं रोज, कोई नहीं निकलता बाहर। जब यहूदी अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर कहते हैं कि हाँ जी देखो जी, फिर एंटीसेमिटिज्म सारे जब चूहों की तरह अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। कितनी मजे की बात है, जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर बमबारी की तो पाकिस्तान का ये हमारा राइट है कि हम बदला लें, तो वही बात जब इसराइल कहता था तो इनको समझ नहीं आती। तो एनीवे, तो इन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशंस किए, अपने जो चेहरे दिखाए पूरी दुनिया के सामने यूरोप में, तो उनके कान खड़े हो गए, पागल हो गए। यही वजह है, सिंगल बिगेस्ट वजह है कि गिर्ट विल्डर्स को, जो कि एक ऑब्सक्योर किस्म की उसकी पार्टी थी, फ्रिंज पार्टी थी, उसको नीदरलैंड के जनरल इलेक्शनों में सबसे ज्यादा वोट पड़े। और इस वक्त चूंकि मोमिनों ने इतनी हरकतें कर चुके हैं, इस वक्त कहीं पे भी इलेक्शन होगा ना, जो उनकी फार राइट की पार्टी होगी, फार राइट, ये फार राइट है, ये राइट कंजर्वेटिव के लोग नहीं है, गिर्ट विल्डर फार राइट का बंदा, तो
उनको भी वोट पड़ गया। तो इतनी तादाद में जो रही गई सही कसर रह गई थी मोमिनों के कारनामों की, वो मोमिनों ने खुद करके कर दिया। मैं बड़े अरसे से आपको कहता चला आ रहा हूं कि दे हैव प्लेड देयर हैंड वे टू सून, यानी इन्होंने अपने पत्ते जो है बहुत पहले खेल दिए हैं। अभी इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये यूरोप को आगे लगा लें, लेकिन वो मोमिनों के अंदर जरा एक बदमाशी का इनके अंदर जज्बा होता है कि हम ओए अजान दे देंगे गोरों के बीच में जाके। वो इजाजत दे देते हैं तो ये दे देते हैं, वरना इनकी इतनी हिम्मत का तो दे देते हैं तो ये खुश हो जाते हैं, कहते हैं काफरों के बीच में जाके हमने अजान दी है, अल्लाह का नाम बुलंद किया है। तो ये मैंने देखा इंग्लैंड में बड़े खर्च। तो इनको ये नहीं पता कि जिस दिन गोरा जाग गया, जिस तरह इन्होंने हिंदुओं को जगा दिया ना, उस तरह जिस तरह गोरा जाग गया तो फिर इनकी बड़ी फैंटी लगनी है। तो अब पूरी वेस्टर्न दुनिया में उनकी हुकूमतों के ऊपर लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि इनको पटा डालो। ये जो रैबिड लोगों की तरह, पागलों की तरह जो हर एक को काटते और भोंकते हैं, जिनके ऊपर ये शरिया फॉर यूके वगैरह नारे लगाते हैं। तो इनको सीधा करना जरूरी है। तो अब पार्लियामेंट में अनअपोज्ड उन्होंने हिजबुत तहरीर को प्रोस्क्राइब किया, यानी इसको बैन किया और कहा जो जो बंदा इसका अपने साथ नाम लगाएगा उसको हमने उड़ा देना। ये देखें, ये बंदा मशहूर हो गया। असल में ये गया पियर्स मॉर्गन के चैनल पे, वहां पे जाके इसे खूब एंटीसेमेटिक बातें की। लोगों ने देखा, गोरे और घबरा गए। गोरों का यार इतने पागल है। तो ये देखें, मैं हमेशा आपको कहता हूं ना कि ये लोग अपनी वेस्टर्न, अपनी अयाशी की जिंदगी नहीं छोड़ते। ये हिजबुत तहरीर का स्पोक्स पर्सन था और अब देखे जैसे ही उन्होंने बैन किया फौरन ही इसने कहा ऐप पे ताड़ी हिजबुत तहरीर का अपना ओहदा भी छोड़ दिया, अपना ट्विटर का हैंडल भी बदल दिया और अपने आराम से हटा दिया, सारे रेफरेंसेस हटा दी, क्योंकि सारी बात है वो बैन होगी, जेल में चला जाएगा। तो ये नजरियाती लोग नहीं है, ये बड़े 2 नंबर में मकार लोग हैं। भाई तुम छोड़ो, फिर जब मुल्क को छोड़ के चले जाओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, रोना धोना मचाया हुआ, कल से रोना धोना इन्होंने सारों ने मचाया हुआ कि ओ जी हमें बैन कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। इतने बेशरम और मुनाफिक लोग हैं। ये कहते हैं इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है हिजबुत तहरीर का कि हमने शरिया लानी है यूके में। और शरिये में कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है जो तुम हमसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मांग रहे हो? तो अब इनकी जो डबल गेम है ना, मुनाफिकों वाला जो चेहरा, ये पूरी दुनिया के सामने आ गया और अब इनको लोग छितर पोला इनका होना ही होना। तो ये मैं आपको कह रहा हूं, ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब इस तरह के और लोग जो हैं ये अब नंगे हो चुके हैं। हमने खूब जोर लगाना, सारों ने जोर लगाना अपनी अपनी लोकल हुकूमतों के, इस्लामी हुकूमतों पे तो हम कुछ नहीं। अच्छा मजे की बात है, कितने मुल्कों में बैन है? पाकिस्तान में बैन है, बांग्लादेश में बैन है, इंडोनेशिया में बैन है, जर्मनी वाहिद कंट्री है जिन्होंने बैन किया हुआ वेस्ट में, क्योंकि जर्मनी का वो एंटी सेमिटिज्म के ऊपर उनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा यहूदी जर्मनी की वजह से मारे गए थे, गिल्ट है उनके पास। तो यहूदियों के ऊपर अभी भी, हालांकि वो बड़े लोलो पोचो करते हैं, मुसलमानों की बड़ी लोलो पोचो माइग्रेशन, उन्होंने 20 लाख माइग्रेंट्स को उन्होंने अपने मुल्क में रखा है। लेकिन जब इन्होंने ये प्रो पैलेस्टाइन, प्रो हमास लोगों ने वहां पे बदमाशी की, जर्मनी ने पा लिया इन्होंने लम्या तक कड़िया लम्मा छेतर, तो वो उन्होंने नहीं किया, सबसे ज्यादा सख्ती उन्होंने की। तो ये इन लोगों के साथ अब होना है, इनकी ठुकाई होनी है हर जगह पे। तो बहरहाल मैं आपको ये बता दें, ये देखें कितने बेशरम लोग हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच अब तुम्हें नहीं मिल रही तो चले जाओ मुल्क छोड़ के। नहीं, रहना इंग्लैंड में ही है, रहना मजे पाउंडों में ही। ये डॉक्टर है, ये एनएचएस का, 100,000 200,000 पाउंड्स में इसकी सैलरी होगी साल की, रहना उधर ही है, इजिप्ट नहीं जाना। उन्होंने कहा ऐप पे हिजबुत तहरीर। वही मैं आपको कहता हूं, जब इनका छितर पोला होता है ना, ये अपने इस्लाम इस्लूम सब छोड़ देते हैं। इनके ऊपर पाबंदियां भी लगा देंगे ना, ये रह लेंगे वहां पे, कहेंगे नहीं हमें ठीक है, तो मार दे क्यों सानू, कोई गल नहीं यार, असी भी तुझी कोई गल नहीं, ना मारो। ऐ पे जे नमाजा, ऐ पे जे लाउड स्पीकर, ऐ पे जे कुरान, कोई गल नहीं, करो याशी, बस कड्डो ना सानू। सारे 2 नंबर बदमाशी करते हैं और इनका हल ही है, एक ही सोल्यूशन है। मोमिन सिर्फ एक चीज की रिस्पेक्ट करता है, वो है ताकत। बदमाशी करेंगे तो इनको उसी तरह से इनको हैंडल करना पड़ेगा। और यही हो रहा है, देख रहे हैं हर जगह पे, चाइना में हो रहा है, म्यांमार बर्मा में हुआ, इंडिया में इन्होंने रेडिकलाइज कर दिया इतने सारे हिंदुओं को, और अब गोरे भी रेडिकलाइज हो रहे हैं। अब क्या करें? अब गोरे तो नहीं मार रहे बुद्धिस्टों को या हिंदुओं को या चाइनीज को, हिंदूज तो नहीं मार रहे उनको, वैसे क्रिश्चियनों के ऊपर भी थोड़ा बहुत एक रेडिकल एलिमेंट जब फिर उठता है वो फिर ऐसे ही होता है। और ये गोरों का भी जो रेडिकल एलिमेंट होगा वो फिर बाकियों को भी पेलेंगे, ये भी याद रखना। वो सिर्फ मोमिनों पे नहीं रुकेंगे, फिर वो औरों
को भी पे लेंगे, हम सारे रगड़े जाएंगे। लेकिन यही दुनिया का हाल है। ये तब होता है जब लेफ्ट और लिबरल लोग अपनी लिबरल वैल्यूज की हिफाजत नहीं करते, जब वो इस तरह के सारे फैशिस्ट किस्म के लोग हैं, जो फैशिस्ट किस्म की आइडियोलॉजीज हैं, जब वो आ जाती है तो फिर ऐसा ही होता। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और यही हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, जब इंडिया में रेडिकल एलिमेंट उठ रहा है, लेकिन इंडिया में एक रे ऑफ होप ये है कि वो इकोनॉमिकली बड़ी तरक्की कर रहे हैं। ये भी हमें पता है कि जहां जहां पे लोग इकोनॉमिकली तरक्की करते हैं वहां पे वो उनकी सोच भी लिबरल हो जाती है। तो लेट्स होप कि ये कंट्रोल्ड ही रहे, वेस्ट में भी और इंडिया में भी ये ज्यादा ना फैले। ये जो डंडा फेरने का, जो उनको सीधा करने का जो सिलसिला है, मैं बहुत सारे इंडियन से बात करता हूँ, कहते हैं कि नहीं ये एक हद तक ही रहेगा, ये ज्यादा नहीं होगा। और आई अंडरस्टैंड दैट। मोमिन, मैंने जैसे आपको बताया, सिर्फ ताकत की जबान समझता है। ताकत का मतलब ये नहीं है कि लोग, आम लोग बीच में कानून तोड़ने लग जाए, उन लोगों को मारो, नहीं। हुकूमतों के ऊपर प्रेशर डाले, जिस तरह वहां पे हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है यूरोप में अपनी अपनी, उसी तरह आपने अपनी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना, और जो कि मुझे लगता है सही जा रहा है, क्योंकि द फैक्ट के बीजेपी, हर कोई ये कह रहा है अगला इलेक्शन भी बीजेपी जीतेगा, और तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई, उन्होंने एक इंडियन पब्लिक ने फैसला कर लिया है कि भाई ये बदमाशी, जो अपीसमेंट की पॉलिसी है, ये नहीं चलेगी। ये अगर मुसलमानों को भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे, अपनी बदमाशी को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये अभी मैं देख रहा था, पता नहीं कंगना रनावत को किसी मौलवी ने बड़ी गंदी नंगी माँ बहन की गालियां निकाली हैं, क्योंकि उसने ये कह दिया कि 55 मुल्क है मुसलमानों के, तो फलस्तीनी उधर क्यों नहीं चले जाते। तो मौलवी ने बदमाश, ये है डरा हुआ मुसलमान। मैं कहने का मतलब ये है, ये इतने डरे, ये डरे हुए। पाकिस्तान में करे ना कोई तरह, कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू किसी पाकिस्तानी पर्सनैलिटी की माँ बहन, तो उनका पूरा खानदान उठाया जाएगा, गुस्ताखी का पहले केस होगा, एक जमघटा इकट्ठा होगा, उनको बेचारों को पेल दिया जाएगा। तो ये ड्रामेबाजी है मोमनों की। पूरी दुनिया इनके खिलाफ, खुशी मुझे इस बात की है कि जाग रही है, चाहे बीच में हम भी रगड़े जाएं, लेकिन ये जो बदमाशी है ना, ये काली ताकत जो है ना, ये दुनिया के ऊपर नहीं आ सकती। ये दुनिया के ऊपर आ गई तो फिर दुनिया खत्म। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।